हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से मज़े में फिटफाट होंगे। तो काफ़ी दिन हो गए थे मेरे चैनल पे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड नहीं हुई थी। तो मैंने कहा चलें जी, एक छोटा सा टॉपिक था मेरे जहन में और कुछ लोग यहाँ आए हैं मेरे जानने वाले, कुछ मेरे जानने वालों के अज़ीज़ा हैं, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। वो कह रहे थे कि यार हमें टीआरसी मिलने के बाद के फ़ायदों का बता दें आप, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनके पास टीआरसी हैं और वो जिस तरह हम लोग जॉब कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ में, वो भी इसी तरह काम कर रहे हैं, तो उसके फ़ायदे क्या हैं? हम लोग भी उसी कैटेगरी में हैं, हमारे पास कार्ड नहीं है और जिनके पास कार्ड है वो भी उसी कैटेगरी में, तो क्या इसके फ़ायदे हैं तो आप बता दें। मैंने कहा चले जी, ये भी एक अच्छी चीज़, अच्छा कंटेंट मुझे मिल गया कि मैं भी इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना लूँ। मैंने कुछ चीज़ें सर्च की, कुछ चीज़ें मैंने जो है ना इंटरनेट के ऊपर सर्च की, कुछ चीज़ें मैंने कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी, तो मैंने कहा चले जी इसके ऊपर मैं एक छोटा सा व्लॉग बनाता हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि टीआरसी मिलने के बाद क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है जी। आते हैं टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक है टीआरसी मिलने के बाद के क्या बेनिफिट हैं। तो जी सबसे बड़ा बेनिफिट नंबर 1 जो है वो ये है कि जिस तरह ही आपको टीआरसी मिलती है, वेरी नेक्स्ट डे जो है ना, आप जिस कंट्री से आप आए हुए हैं आप उस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। जैसा कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो जिस तरह ही मुझे टीआरसी कार्ड मिलता है, मैं वेरी नेक्स्ट डे मैं एलिजिबल हूँ, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। और इससे बड़ी खुशी की खबर और इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता किसी को मिलती होगी, क्योंकि जिन जिन लोगों को भी टीआरसी कार्ड मिले उन्होंने सबसे पहले जो है ना टिकट करवाई और अपने अपने कंट्रियों में गए हैं और अपने फैमिली से, अपनी बीवी बच्चों से मिले हैं। बहुत अच्छा टाइम होता है और बहुत लोग एंजॉय करते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपके लिए ये होगा कि आप जो है ना अपनी बैक होम कंट्री जा सकते हैं, आप इजीली जो है ना आप वहाँ रह सकते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आते हैं जी, ये है बेनिफिट नंबर 2, ये है कि आप पूरे ऑल ओवर दी शेंजन कंट्री के अंदर ना आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। जस्ट आपको टिकट लेनी है और आपने ट्रैवल करना है। आपको स्विट्ज़रलैंड जाना है, आप टिकट लें, आप जाएं, आप ट्रैवल करें, आप एंजॉय करें, आप देखें, खूबसूरती देखें कि कितनी खूबसूरती है। आप नॉर्वे जाएं, आप स्वीडन जाएं, आप फ्रांस जाएं, आप स्पेन जाएं, आप जर्मनी जाएं, जिस कंट्री में आपको जाना है शेंजन कंट्री में, आप सिर्फ टिकट लें और आप ट्रैवल करें और आप जाएं। और टिकट भी इतनी चीप मिल जाती हैं कि मेरे कई दोस्तों ने जो है ना 20-20, 25-25 यूरो की टिकट्स ली हैं और उन्होंने ट्रैवल किया है। तो कुछ इनके जो है ना वो स्पेशल डेज़ होते हैं, उस दौरान जो है ना टिकट्स महंगी होती हैं। वैसे नॉर्मली जो है ना इनकी टिकट्स इतनी महंगी नहीं होती। तो आप पूरे शेंजन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ के लिए लोगों के लिए वीज़े लेना मुश्किल होते हैं, टीआरसी के बाद आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अब जी आएँ बेनिफिट नंबर 3। बेनिफिट नंबर 3 ये है कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को टीआरसी के फ़ौरन बाद आप कार्ड के अंदर एक्सचेंज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि आप विदाउट टीआरसी आप लाइसेंस ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो गिया पेपर होता है, वो भी आपका समझें कि एक लाइसेंस ही होता है, वो सिर्फ एक पेपर होता है। उसकी वैलिडिटी आई थिंक 3 मंथ होती है। 3 मंथ के बाद आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है और फिर वो आपको दोबारा मिलता है। तो वो गिया पेपर होता है। वो उन लोगों के लिए होता है जिनके पास क्यूआर कोड के पेपर होते हैं, जिस तरह के मैं हूँ और मेरे पास अभी रेजिडेंट कार्ड नहीं है। तो जिनके पास टीआरसी होती है वो फ़ौरन अपना जो है ना लाइसेंस चेंज करवा सकते हैं। कार्ड वाला, उनको सिर्फ आईएमटी अपॉइंटमेंट लेनी है और वहाँ जाकर उन्होंने अपने टीआरसी कार्ड बताना है और उसके बाद वो कुछ चार्ज लेते हैं और आपके घर में वो लाइसेंस का कार्ड आ जाता है। नंबर 3 फ़ायदे देखें उसका, ये लाइसेंस का ये है कि आप देखें उसके ऊपर आप पूरे पुर्तगाल के अंदर आप ड्राइव कर सकते हैं। आप गिया पेपर को भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन जो है ना वो लाइसेंस की एक अलग वैल्यू होती है, कार्ड की अलग अलग वैल्यू होती है। आप टीवीडी कर सकते हैं, आप उबर कर सकते हैं, आप टैक्सी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो उबर वाले हैं, जो टैक्सीज़ वाले हैं, जो टीवीडी का कोर्स वगैरह करते हैं, जिनको टैक्सी कहा जाता है, प्राइवेट टैक्सी जो यहाँ की होती है, उसके अंदर लोग बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं। 1500 से 2000 यूरो तक भी यहाँ लोग बनाते हैं। और उबर का तो आपको पता ही है पूरी दुनिया में, यहाँ उबर भी कई हमारे जो है ना देसी लोग कर रहे हैं, 1400-1500 वो हर महीने लाइसेंस के ऊपर बना लेते हैं। तो 3 बेनिफिट हो गए आपको लाइसेंस का। अब चलते हैं नंबर 4। नंबर 4 है फैमिली रीयूनिफिकेशन। देखें, जिस दिन आपको टीआरसी कार्ड मिलता है, आप
अपनी फैमिली के लिए आप अपनी फैमिली को आप बुला सकते हैं। उसका भी एक प्रोसीजर होता है, इनकी भी जो है ना फैमिली रीयूनिफिकेशन की भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उनकी भी डेट्स खुलती हैं, आपको डेट्स उठानी पड़ती हैं, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने पड़ते हैं, आपको IRS करवानी पड़ती है, जहाँ आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, जिस फैक्ट्री में या जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उनके लेटर चाहिए होते हैं, उनकी पे स्लिप चाहिए होती हैं। तो आप अपनी फैमिली को भी इस मुल्क में बुला सकते हैं, और मेरे कई दोस्तों ने अपनी फैमिलीज़ बुलाई हैं। रिसेंटली मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी फैमिली आई थी, उनकी अम्मी आई थी, और वो 2 साल का कार्ड लेके वो पाकिस्तान चली गई। तो 4 बेनिफिट हो गए। अब चलते हैं जी नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 ये है कि आप इस मुल्क के अंदर आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। देखें, इससे पहले फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने उसके अंदर ये बताया था कि आप विदाउट TRC आप बिज़नेस कर सकते हैं। आप TRC के बाद भी कर सकते हैं, आप TRC मिलने से पहले भी कर सकते हैं। देखें, TRC मिलने के बाद क्या होता है कि आपके पास प्रूफ आ जाता है कि आप इस मुल्क के रहायशी हैं, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आपको यहाँ पर बैंक लोन दे देते हैं, और आप अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर सकते हैं। तो नंबर 5 बेनिफिट हो गए। अब चलते हैं नंबर 6। नंबर 6 ये है कि इस मुल्क के अंदर आपका फ्री मेडिकल, ये कितना बड़ा बेनिफिट है। देखें, कोई पाकिस्तान की बुराई नहीं है, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। देखें, मैं भी पाकिस्तान का रिहायशी हूँ। हमारे मुल्क के अंदर भी जो फ्री जो ट्रीटमेंट होता है, कितना मुश्किल हो जाता है हमें वहाँ तक पहुँचना, और कितनी मुश्किल हो जाती है हमें चीज़ें करना। तो आप फिर भी किसी दूसरे मुल्क में आके और आप TRC लें और आपका फ्री मेडिकल हो। आपको TRC, देखें, मेरे पास TRC नहीं है, मैं भी ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ, मेरा भी इलाज फ्री है, लेकिन मेरे मखसूस जो 2-3 हॉस्पिटल हो गए जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मेरा वहीं ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन TRC मिलने के बाद मैं ऑल ओवर पुर्तगाल अपना पक्का जो है ना SNS नंबर मिल जाता है आपको, वो आपको अप्लाई करना पड़ता है TRC के बाद। जब आपको वो मिल जाता है तो आप पूरे ऑल ओवर दी पुर्तगाल आप किसी भी जगह जो है ना आप फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कितना बड़ा बेनिफिट है ये आ गया। और 7वां आपको मैं बेनिफिट बताऊं, इसका 7वां बेनिफिट ये है कि आपका पुर्तगीज पासपोर्ट। देखें जी, सबसे मेन चीज़ तो आपका है ही पुर्तगीज पासपोर्ट। आपको जब तक पहला TRC कार्ड नहीं मिलता, आपका प्रोसेस टूवर्ड्स पासपोर्ट स्टार्ट नहीं होता। पहले TRC के 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपको मतलब 2 साल वो होते हैं, और उसके बाद आपको अलग 5 साल, तो ये तकरीबन 6 साल का प्रोसीजर होता है। और उस दौरान आपकी फैमिली यहाँ आ गई और आपका बेबी वगैरह हो गया, तो वो आपका जो टाइम है ना, वो आपकी फिर सेल्फ एंट्री से शुरू हो जाता है। वो सेल्फ एंट्री का मतलब ये है कि जिस दिन आप पुर्तगाल में इंटर हुए उस दिन से वो आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, और विदिन 2 to 3 ईयर्स आपको पासपोर्ट मिल जाता है बेबी होने की सूरत में। तो ये देखें जी, ये था नंबर 7वां बेनिफिट, ये था नंबर 7वां बेनिफिट। अब चलते हैं नंबर 8 बेनिफिट की तरफ। देखें जी, पुर्तगाल के अंदर अभी जो रूल आया है मई के अंदर, शायद मई की 23 को चेंज हुआ है कि अब जिन लोगों के पास TRC है सिर्फ उन्हीं के बैंक अकाउंट खुलेंगे और लोगों के बैंक अकाउंट नहीं खुलेंगे। तो ये एक तशवीशनाक जो है ना वो ख़बर है, ये इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह जिस टाइम पे हम लोग आए थे उस वक्त तो हमारे पास TRC कार्ड नहीं भी थे, हमारे पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाउंट खुल गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कुछ बैंक हो गए जिन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन की होगी, हर बैंक ने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई होगी, लेकिन फिर भी TRC के बेनिफिट की अगर आप बात करें तो उस बेनिफिट के अंदर ये चीज़ भी आती है। अब चलते हैं जो 2 मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट वो मैं आपको बताता हूँ जो आपने पुर्तगाल के अंदर नहीं करने। सबसे पहले तो आपने किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर पुर्तगाल के अंदर आपने जो है ना मतलब शामिल नहीं होना, गलती से भी आपने शामिल नहीं हो, क्योंकि ये आपके लिए आगे के लिए बहुत मुश्किलात जो है ना वो आपको क्रिएट कर सकता है पासपोर्ट के लिए। तो क्रिमिनल एक्टिविटी से बचें। और दूसरी सबसे मेन चीज़ क्या है कि जब आपको TRC कार्ड मिल जाए, आप खुदारा किसी भी दूसरे मुल्क में जाकर, किसी भी शेंजन कंट्री में जाकर काम मत करें। आप इसी मुल्क में रहें, इसी मुल्क में रह के आप काम करें। और 5 साल की बात है, देखिए ये 5 साल आपके किसी न किसी जगह गुजर ही जाने हैं। तो कोशिश ये करें कि आप इसी मुल्क में रहें, इसी मुल्क में टैक्स भरें, आप प्रॉपर तरीके से काम करें। और टाइम आपको पता है वैसे भी आजकल कितना जल्दी टाइम जा रहा है, तो इसी मुल्क में रहें, यहीं काम करें और दूसरे मुल्क मत जाएं। ये मैं आपको बिल्कुल जो है ना मना कर रहा हूँ कि आप मत जाएं। तो ये थे सारे बेनिफिट जो मैंने कहा चलें जी अपनी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और अपनी दुआओं में याद रखें। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।